पॉपकॉर्न पकड़े, तैयार हो जाएं। आज इस फिल्मी दुनिया में घुसेंगे और आपके लिए सच्चाई से बराबर रिव्यू लाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं अमीज बाबी और आप देख रहे हैं बाबी सिनेमैटिक ऑफिशियल। आज हम इस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है स्क्रीम 7। स्क्रीम 7 को रिसेंटली वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया गया है। स्क्रीम 7 हॉरर फैंस के लिए एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। अगर आप पुरानी स्क्रीम मूवीज के फैन हैं और सिडनी प्रेस्कॉट को दोबारा देखना चाहते हैं तो मूवी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन स्टोरी और क्लियर रिव्यू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। मूवी में नेव कैम्पबेल की एंट्री सबसे बड़ी हाईलाइट है। उन्होंने सिडनी के रोल को काफी अच्छे तरीके से निभाया और मूवी को कैरी भी किया है। साथ ही कॉर्टनी कॉक्स और कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी नजर आते हैं जो कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग देते हैं। स्टोरी में एक नया गोस्ट फेस सिडनी की फैमिली को टारगेट करता है, खास तौर पर उसकी बेटी को। आइडिया इंटरेस्टिंग था क्योंकि इस बार फोकस फैमिली और लेगेसी पर था, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक लगता है। सस्पेंस कुछ जगहों पर अच्छा है लेकिन काफी सेम शॉकिंग लगते हैं और किलर का रिवील उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। हॉरर और गोर के हवाले से मूवी प्रीवियस पार्ट से थोड़ी ज्यादा ब्रूटल है। कुछ किल्स क्रिएटिव और शॉकिंग हैं, खास तौर पर अर्ली सीन्स में। लेकिन फाइनल एक्ट को काफी क्रिटिक्स ने वीक बोला है और कहा है कि एंडिंग जल्दी और कंफ्यूजिंग लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मूवी पुरानी स्क्रीन फिल्म की नॉस्टैल्जिया पर बहुत डिपेंडिंग लगती है। हर चीज फैमिलियर फील होती है और नए कैरेक्टर्स उतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन नहीं छोड़ते। इसी वजह से कई क्रिटिक्स ने इसे फ्रेंचाइज की वीकेस्ट मूवी भी कहा है। फिर भी अगर आपको स्लैशर मूवीज देखना पसंद है, गोस्ट वेव की एंट्री, सस्पेंस कॉल और पुराने कैरेक्टर्स देखना पसंद है तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी है। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पर आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।